Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a parallel beam of monochromatic light is incident normally on a narrow slit. A diffraction pattern is found on the screen, placed perpendicular to the direction of the incident beam. At the first minima of the diffraction pattern, the phase difference between the rays coming out from the two edges of the slits. ठीक है, हमें क्या बताना है? पर फेज डिफरेंस यहाँ पर बताना है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों, किसके लिए बताना है? फेज डिफरेंस बिटवीन द रेस कमिंग फ्रॉम द टू एजेस ऑफ द स्लिट. ऑलराइट, ठीक है, एट द फर्स्ट मिनिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न पे. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आप या तो डेफ्रैक्शन लिख लीजिए. ठीक है, क्या लिख लीजिए? डेफ्रैक्शन. ठीक है, और डेफ्रैक्शन भी देखिए किस टाइप का होता है? आपका फ्रॉनहोफर डेफ्रैक्शन होता है. डेफ्रैक्शन का मतलब होता है, देखिए बच्चों, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट. रे ऑफ लाइट क्या करती है? आपकी बेंड करती है वेन एवर लाइट क्या करती है? जब किसी ऑब्स्टेकल को क्या करती है? ऑब्स्टेकल को क्या करती है? एनकाउंटर करती है, तब ये क्या करती है? बेंड करती है. किस रीजन में? इनटू द रीजन ऑफ द ज्योमेट्रिकल साइड. तो उसे हम क्या बोलते हैं? आपका डेफ्रैक्शन. ठीक है, यहाँ पर हम सिंगल स्लिट डेफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं. ठीक है, सिंगल स्लिट डेफ्रैक्शन है. ठीक है, ये मान लीजिए आपकी स्लिट है, बहुत स्मॉल होती है लेकिन डायग्राम अच्छा बन जाए इसलिए हम इसको थोड़ा बड़ा बना रहे हैं. ठीक है, ये मान लीजिए कि आपकी स्क्रीन है. ठीक है, अब मान लीजिए बच्चों, ये जो स्लिट्स के बीच की सेपरेशन है, ये कितनी है? आपकी एक इक्वल है. ठीक है, ये क्या आपकी एक इक्वल आपके यहाँ पर से. ठीक है, अब हमसे बोल रखा है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन द रेज कमिंग फ्रॉम द टू एजेस ऑफ द स्लिट. ठीक है, मान लीजिए एक रे आपके यहाँ पर से ऐसे आ रही है. ठीक है, दिस इज द सेकंड रे. ठीक है, इनके बीच में देखिए जो आपका फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा? ये मान लीजिए इसका सेंटर है, दिस इज द सेंटर. ऑलराइट, ये इसका सेंटर है. ठीक है, ये एंगल कितना आपका? मान लीजिए थीटा के इक्वल है. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपका पाथ डिफरेंस होता है, पहले पाथ डिफरेंस. ठीक है, पाथ डिफरेंस देखिए किसके इक्वल होगा? ये आपका ए साइन थीटा के इक्वल होगा. कितना होगा आपका? ए साइन थीटा के इक्वल. ठीक है, इफ ए इज क्या है? ए यहाँ पर आपकी स्लिट स्लिट की क्या है? विड्थ है, तो ए साइन थीटा के इक्वल होगा. हमसे पूछ रखा है यहाँ से पाथ डिफरेंस. ठीक है, तो देखिए पाथ डिफरेंस को हम लिखते हैं. देखिए फेज डिफरेंस होता है आपका डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स आपका डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स यहाँ पर पाथ डिफरेंस है और डेल्टा फाई के यहाँ पर आपका फेज डिफरेंस. ठीक है, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. ठीक है, हमसे किसके लिए पूछा? एट द फर्स्ट मिनिमा. देखिए मिनिमा की कंडीशन क्या होती है? मिनिमा की कंडीशन होती है देखिए आपकी ए साइन थीटा एन. ठीक है, मिनिमा की कंडीशन होती है ए साइन थीटा एन आपका एन लैम्डा के इक्वल होता है. दिस इज द पॉइंट्स ऑफ द मिनिमा. ये क्या है? मिनिमा के पॉइंट है. अगर मैक्सिमा के पॉइंट होते हैं तो हो जाता है आपका ए साइन थीटा किसके इक्वल होता है? आपका 2n+1 डिवाइडेड बाय 2a टाइम्स लैम्डा के इक्वल होता है. ठीक है, लेकिन हमसे मिनिमा पूछा है. ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए आप क्या लिख सकते हैं? मिनिमा आपसे पूछ रखा है, तो यहाँ से आप साइन थीटा को देखिए फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहे थे, यहाँ से एन की जगह 1 पुट कर लेना. ठीक है, तो यहाँ से इतना हो जाएगा. आप यहाँ से साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट मिनिमा के लिए यहाँ से साइन थीटा लैम्डा बाई ए के इक्वल हो जाएगा. द फेज डिफरेंस बिटवीन द रेज कमिंग फ्रॉम द टू एजेस ऑफ द स्लिट फॉर द फर्स्ट मिनिमा. ठीक है, तो साइन थीटा यहाँ पर लैम्डा बाई पुट कर लीजिए. तो हमसे पाथ फेज डिफरेंस पूछा है, तो इसको हम लिख लेंगे 2 पाई बाय लैम्डा. डेल्टा एक्स देखिए किसके इक्वल होता है? डेल्टा एक्स होता है आपके यहाँ से ए साइन थीटा के इक्वल. ए और साइन थीटा देखिए कितना है? फर्स्ट मिनिमा के लिए लैम्डा बाई के इक्वल है. यहाँ से इसको लैम्डा बाई ए कर लीजिए. ए से बच्चा आपका ए कैंसिल, लैम्डा से आपका लैम्डा कैंसिल. तो फर्स्ट मिनिमा के लिए हम बता सकते हैं किसके इक्वल आएगा? आपका 2 पाई के इक्वल आएगा. सो जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 2 पाई के इक्वल. यानी कि देखिए जो आपका डी ऑप्शन है, दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.